नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है शिव भक्ति संसार में और आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आज करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है और आप सभी महिलाओं को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत करती है। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। करवा चौथ के दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती है और पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत करती है। करवा चौथ का व्रत सूर्योदय से पहले रखा जाता है और रात में चंद्रमा की पूजा करने के बाद ही इस व्रत को तोड़ा जाता है। मान्यताओं के अनुसार यह व्रत सबसे पहले देवी पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था और यह भी कहा जाता है कि द्रौपदी ने भी पांडवों को संकट से मुक्ति दिलवाने के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र व सुख और समृद्धि की कामना के लिए यह व्रत को करती हैं। तो प्रिय भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में करवा चौथ की कथा श्रवण करेंगे। तो आप सभी भक्तजन बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से कथा को पूर्ण श्रवण कीजिएगा। तो सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए, करवा माता की जय, भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। इस व्रत में कथा सुनने का विशेष विधान है। सभी लोग अपनी परंपरा के अनुसार व्रत करते हैं और कथा को श्रवण करते हैं। माता करवा की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी अखंड सौभाग्य को प्राप्त करें, आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि आए। तो आइए भक्तजनों, अब श्रवण करते हैं माता करवा की कथा। करवा चौथ की कथा के अनुसार देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु को करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। मृत्यु को करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते मगर को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण ही मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा रहा कि टस से मस ना हो सका। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे हुए थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप दूंगी। सती के श्राप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। इसीलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागन स्त्रियां माता करवा से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया, वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना और मुझे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति देना। करवा माता की तरह सावित्री ने भी कच्चे धागे से अपने पति को वट वृक्ष के नीचे लपेट कर रखा था। कच्चे धागे में लिपटा प्रेम और विश्वास ऐसा था कि यमराज सावित्री के पति के प्राण अपने साथ लेकर नहीं जा सके।
सावित्री के पति के प्राण को यमराज को लौटाना पड़ा और सावित्री को वरदान देना पड़ा कि उनका सुहाग हमेशा बना रहेगा और लंबे समय तक दोनों साथ रहेंगे। तो प्रिय भक्तजनों, यह थी देवी करवा की कथा। तो आइए भक्तजनों, अब श्रवण करते हैं करवा चौथ के दिन सुनी जाने वाली एक और कथा। एक बार पांडुपुत्र अर्जुन तपस्या करने के लिए नीलगिरी नामक पर्वत पर गए। इधर द्रौपदी बहुत ही परेशान थी। उनकी कोई खबर न मिलने पर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया और अपनी चिंता व्यक्त की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सखी, इसी तरह का प्रश्न एक बार माता पार्वती ने भगवान शंकर से किया था। तब शंकर जी ने माता पार्वती को करवा चौथ का व्रत बतलाया था। इस व्रत को करने से स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा हर आने वाले संकट से वैसे ही कर सकती है जैसे एक ब्राह्मण ने की थी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। उसके 7 लड़के एवं एक गुणवती पुत्री थी। एक बार लड़की अपने मायके में थी, तब करवा चौथ का व्रत पड़ा। उसने विधि पूर्वक व्रत को किया। पूरे दिन निर्जला रही, कुछ भी खाया नहीं, पिया नहीं। पर उसके 7 भाई परेशान थे कि बहन को प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी, पर बहन चंद्रोदय के बाद ही जल को ग्रहण करेगी। भाइयों से नहीं रहा गया। उन्होंने शाम होते ही बहन को बनावटी चंद्रोदय दिखा दिया। एक भाई पीपल के पेड़ पर छल्ली लेकर चढ़ गया और दीपक जलाकर छल्ली से रोशनी उत्पन्न कर दी। तभी दूसरे भाई ने नीचे से बहन को आवाज दी, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, पूजन कर भोजन को ग्रहण करो। बहन ने भोजन को ग्रहण किया और जैसे ही उसने भोजन ग्रहण किया वैसे ही उसके पति की मृत्यु हो गई और अब वह दुखी होकर विलाप करने लगी। उसी समय रानी इंद्राणी वहां से गुजर रही थी। तब उसने रानी इंद्राणी से अपने दुख का कारण पूछा। ब्राह्मण कन्या ने उनके पैर पकड़ लिए। तब इंद्राणी ने बताया कि तूने बिना चंद्र दर्शन किए करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया, इसलिए यह कष्ट तुझे मिला है। अब तू वर्ष भर की चौथ का व्रत नियम पूर्वक करना, तो तेरा पति जीवित हो जाएगा। उसने इंद्राणी के कहे अनुसार चौथ का व्रत किया तो वह पुनः सौभाग्यवती हो गई। इसलिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति की दीर्घ आयु के लिए यह व्रत करना चाहिए। द्रौपदी ने यह व्रत किया और तब अर्जुन सकुशल मनोवांछित फल प्राप्त करते हुए लौट आए। तभी से अपने अखंड सुहाग के लिए हिंदू महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती हैं। अब श्रवण करते हैं करवा चौथ के दिन सुनी जाने वाली एक और कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत ही प्रेम करते थे। यहाँ तक वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को जब भाई अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन बहुत ही व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर ही, उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है, क्योंकि चंद्रमा अभी तक निकला नहीं है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई से अपनी बहन की यह दशा देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद की ओर देखती है
और उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। परंतु जैसे ही वह पहला भोजन का टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है और दूसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसमें बाल निकल आता है। और जैसे ही वह तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो वैसे ही उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। तो वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिला कर रहेगी। वह पूरे 1 वर्ष तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती और उसकी देखभाल करती। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर जब करवा चौथ का दिन आता है और उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती है, जब सभी भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती है तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी तरह सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब 6 नंबर की भाभी आती है तो उससे भी करवा यही बात दोहराती है। यह भाभी उससे बताती है कि जो कि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही यह शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को पुनर्जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जीवित ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। और वह ऐसा कहकर चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा उन्हें नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी का दिल पसीज जाता है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस पुनः प्राप्त हो जाता है। अतः हे श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चीर सुहागन का वरदान आपसे मिला, वैसे ही सभी सुहागन को मिले, सभी का सुहाग बना रहे, सभी स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो, सभी के जीवन में सुख और समृद्धि हो, सभी का कल्याण हो। हे माता करवा सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो प्रिय भक्तजनों, यह थी करवा चौथ के व्रत में सुनी जाने वाली। आइए भक्तजनों, अब श्रवण करते हैं चौथ माता की कथा। एक सेठ और सेठानी थे। उनके एक बेटा और बहू थी। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती कि बहू आज क्या खाना बनाया है। बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाए, फिर देखें मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो न हो कोई तो बात अवश्य है जिससे मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सबने तो एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली हम सब जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई का है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताज़ा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा मैं एक बड़े शहर में कमाई करने के लिए जा रहा हूँ।
माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं खूटेगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय अपनी पत्नी से कहा, जब मैं बहुत सा धन कमा कर लेकर ना आऊं, तुम चूल्हे की आग बुझने मत देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी कि कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आन पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा विचार करके पड़ोस में गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हैं? इससे क्या फल प्राप्त होता है? पड़ोसन ने कहा कि चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिले और मनोकामनाएं पूर्ण हों। और अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती। ऐसा करते करते बहुत दिन व्यतीत हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा, तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तो दुकान खोलकर कंकु केशर का पगल्या बनाकर बैठ जाना। आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया और कहने लगा, आज तुझे मैं डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा, आज चौथ माता ने मुझे स्वप्न दिया है तो मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत ही चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर ज़रूर आऊँगा और तब तुम मुझे डांट लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक ऐसा कह कर जाओ तो मैं तुम्हें घर जाने दूंगा, परंतु यदि तुम लौट कर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें डस लूँगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुँचा। वहाँ सभी से हंसी खुशी मिला और भोजन करने उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत ही चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पैड़ी धोई। पहले पेड़ी रेती और दूसरी इत्र, तीसरी पर गुलाल और फूल और चौथी पर कंकु केशर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा और छठी पर गादी गलीचा और 7वीं पैड़ी पर दूध का एक कटोरा रख दिया। इस प्रकार वह 7 पैड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेड़ी चढ़ने लगा। पहली पेड़ी पर रेत में लेट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचनों से बंध कर आया हूँ सो डसूंगा अवश्य ही। इसी प्रकार 7 पैड़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा तो ज़रूर कहकर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया और चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से फेंक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत ही देर हो गई थी तो माँ ने उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पैड़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत ही घबरा गई और बहू बेटे को आवाज़ लगाई। बेटा बहू को आवाज़ लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी हुई है। अब ढाल उठाई तो वहीं काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो
धर्म कर्म ही आड़े आए, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की। हे चौथ माता, जैसे आपने सेठ के बहू बेटे की रक्षा की, वैसे ही सभी की रक्षा कीजिए। बोलो चौथ माता की जय, करवा माता की जय। तो प्रिय भक्तजनों, यह थी करवा चौथ के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथाएं। तो मैं आशा करती हूँ कि यह कथा आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में जय करवा माता, जय चौथ माता लिखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें। जय करवा माता की, जय चौथ माता। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा।